बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बना रहे हैं भुना हुआ कढ़ाई गोश्त। इसको बहुत से लोग भुना हुआ गोश्त भी कहते हैं, कुछ लोग कढ़ाई गोश्त कहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए हैं तो मेरे चैनल पे रेड सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। इस रेसिपी में हम गोश्त को अलग से बॉईल करेंगे, तो उसके लिए हमें गोश्त चाहिए, मटन या बीफ जो भी आप बना रहे हैं 1 kg यानी 1 किलो। प्याज चाहिए होंगे 3 अदद दरमियाने साइज़ के। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच और पानी चाहिए होगा 1 लीटर। बाकी ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर चाहिए 4 दरमियाने साइज़ के। साबुत ज़ीरा चाहिए 1 खाने का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। दही आधा कप। कुकिंग ऑयल 4 खाने के चम्मच। लौंगी हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। बारीक कटा हुआ हरा धनिया आधा कप और जूलियन बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम गोश्त को बॉईल कर लेंगे। मैं ये रेसिपी बीफ के साथ बना रही हूँ, आप मटन के साथ भी सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। गोश्त में हमने प्याज ऐड की है, इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और पानी ऐड करके इसको हमने बॉईल कर लेना है। 1 लीटर पानी में डाल रही हूँ। 1 से 1.5 घंटे तक बॉईल करूँगी दरमियानी आंच पर। और अगर प्रेशर कुकर में आप बना रहे हैं तो आधे घंटे से 40 मिनट तक इसको बॉईल कर लें। 40 मिनट्स गुजर गए हैं। गोश्त बहुत अच्छे से नरम हो गया है, यखनी बिल्कुल भी नहीं है। ये नीचे गोश्त का अपना ही जो ऑयल निकल आता है वो है। तो ये बिल्कुल तैयार है, इसको मैं साइड में रखती हूँ। और अब हम ग्रेवी तैयार करते हैं। उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल गरम किया है। हम सबसे पहले टमाटर डाल देंगे। टमाटरों को रफली मैंने काटा हुआ है। दरमियानी आंच पर हम इसको बहुत अच्छा सा फ्राई करेंगे। और टमाटर इस तरह से पल्पी हो गए हैं, यानी नरम होने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। साबुत ज़ीरा आप शुरू में डालें तो ये अच्छे से फ्राई हो जाता है और फिर इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ज़ीरा हमने ऐड कर दिया है। इसमें हम नमक, काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो हमें इतना फ्राई करना है कि इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। पहले टमाटर को अच्छे से भून लें। हम इसमें दही डालेंगे। दही ऐड करके इसको दरमियानी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। और उसके बाद इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है। अब हमने इसमें गोश्त डाल दिया है। इसमें गोश्त डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें दरमियानी आंच पर। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनती है और बहुत मज़े की बनती है। तो बकरा ईद पर हर घर में कढ़ाई गोश्त या फिर भुना हुआ गोश्त तो लाजमी बनता है। तो इस दफ़ा आप ये रेसिपी ट्राई करके देखें। मुझे उम्मीद है आपको भी और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इसको थोड़ा सा हमने फ्राई किया है 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको कवर करके 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि जो दही का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और गोश्त में अच्छी तरह से मसालों का टेस्ट आ जाए। तो 10 मिनट बाद हमने इसका ढक्कन हटाया है तो ये अच्छे से भुन गया है। पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसको हम 5 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पर भूनेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें तोड़ के डाल दी हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे ये सब चीज़ें डाल के ताकि इसमें धनिए की भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। और सर्व करने से पहले इसको 5 मिनट आप दम पे छोड़ें, उसके बाद इसको सर्व करें तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और चूल्हा ऑफ़ कर देंगे और ढक्कन बंद कर इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। भुना हुआ गोश्त है ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। इस बकरा ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।